ज्यादा लगा दिया नवाज शरीफ ने और हमें समझ नहीं आ रही बिजली से करें क्या। 3 साल याद वजीर रहा, अभी भी 2 हफ्ते पहले उसने बजट के इजलास में यही बात फिर बोली, हालांकि उसको उस वजारत से नाअहली पर निकाल दिया गया, फिर भी शर्म नहीं आई, फिर वही बातें की कि मुल्क में जनाब नवाज शरीफ ने बड़ी बिजली बहुत ज्यादा लगा दी है, समझ नहीं आ रही बिजली से करें क्या। अगर बिजली ज्यादा लगेगी तो 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। फिर यही वजीर, इनको 3 बातें किसी ने लिख के बता दी थी, क्योंकि अकल अपनी नहीं होती, बाहर से लानी पड़ती है, तो वो 3 साल यही बार बार कहते रहे कि जी बिजली बड़ी महंगी लग गई है। मैं पिछले हफ्ते जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है वहां गया, मैंने कहा यार दिखाएं जरा, इस्लामाबाद में ही है, मैंने कहा दिखाएं जरा पाकिस्तान में बिजली कौन सी बन रही है। उस वक्त रात का वक्त था, 20,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में बनाई जा रही थी, सारे के सारे नवाज शरीफ के लगाए हुए प्लांट चल रहे थे, सारे के सारे, 3 कोल के, 3 LNG के, ये 8,000 मेगावाट वो बना रहे थे। जो LNG की वजह से प्लांट चल रहे थे, जिसमें 2 वज़रा के प्लांट शामिल है, वो भी चल रहे थे। बंद कौन से थे? बंद सिर्फ हमारे पुराने प्लांट थे, जिसको वो वजीर 3 साल सस्ता कहता रहा, जिनको महंगा कहता रहा वो चल रहे थे, जो सस्ता कहता रहा वो बंद थे। और बिजली हमेशा सबसे सस्ता प्लांट पहले चलता है, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। जो पहले 9 प्लांट चल रहे थे सारे नवाज शरीफ के लगाए हुए थे। ये आज इस मुल्क की हकीकत है कि वज़रा झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। तीसरी बात, ये वजीर साहब जो निकाले गए वजारत से, उनकी बात ये थी कि मुल्क में ट्रांसमिशन का बंदोबस्त नहीं हुआ। ट्रांसमिशन नहीं है जी, इन्होंने प्लांट लगा दिए लेकिन ट्रांसमिशन का बंदोबस्त नहीं है। तो मैंने उस दिन पूछा उनसे, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान की तारीख में 22 जून को हमने 23,700 मेगावाट प्रोड्यूस किया और सारे का सारा हमने सार्फिन को पहुंचा दिया। यानी कोई मसला ट्रांसमिशन का नहीं है। और मैं आज भी दावे से कहता हूं कि ये अगर सारे पाकिस्तान के प्लांट भी चला लें, जो 27-28 हजार मेगावाट बनेगा, सारे का सारा सार्फिन को पहुंच जाएगा। इस वजीर को ये नहीं पता था, इस हुकूमत को ये नहीं पता कि एशिया में हाई वोल्टेज डीसी, डायरेक्ट डीसी की लाइंस जो हैं वो कितनी हैं। इस पूरे खित्ते की पहली HVDC लाइन नवाज शरीफ ने लगाई और वो आज कराची मटियारी से आगे बिजली पहुंचा रही है लाहौर तक, तकरीबन 1100 मेगावाट। तो मैं गुजारिश करता हूं, आप नाअहल हो तो झूठ तो मत बोले ना। आज नाअहलियत सामने आ गई, 7 घंटे की लोड शेडिंग क्यों है। ये वो लोग हैं जो कहते थे LNG बड़ी गलत फैसला था। आज अगर मुल्क में LNG ना होती तो पूरे मुल्क के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग होती। ये आज मुल्क की हकीकत है। आप कर क्या रहे हैं? आज क्यों गैस के प्लांट बंद हैं? आज क्यों मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है? आज क्यों महंगी बिजली बनाई जा रही है? ये आपकी नाअहली है। और बात नाअहली से बात करप्शन पे जाती है। पैसा बनता है जब इस मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है। 2018 में काबीना का फैसला था कि पाकिस्तान अब फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, उसकी जरूरत नहीं है। आज LNG की शॉर्टेज क्रिएट करके, LNG ऑर्डर ना करके, उसकी प्लानिंग ना करके, शॉर्टेज क्रिएट करके आज महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा जा रहा है। जो आम फर्नेस ऑयल है, अटक ऑयल, मुझे ये रेट बताए गए हैं, मैं अवाम के सामने रख दूंगा। 84,000 का फर्नेस ऑयल है, 88,000 का, 90,000 का लो सल्फर फर्नेस ऑयल है जो कैप्को के अंदर चलता है। इन्होंने बाजार से खरीदा है 1,04,000 और 1,10,000 का, यानी 20%
ज्यादा पैसे अदा करके आज मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि एलएनजी की प्लानिंग नहीं की। कतर की बातें करते हैं, कतर का मायदा बड़ा महंगा था। मैं आज भी आपके सामने मौजूद हूं। मायदा महंगा था तो पर्चा दर्ज कराएं, पर्चा दर्ज करें। इस महीने जो हमारी खरीदी हुई एलएनजी है उससे 50%। इसकी क्या वजह है? क्या आपको पता नहीं था कि गर्मियों में बिजली चाहिए होती है पाकिस्तान में? क्या आपको पता नहीं था कितने शिप में इतने सुरमा वजीर और लीडर बैठे हुए हैं? आपको पता नहीं है कि मुल्क में गैस चाहिए, एलएनजी चाहिए, कितने शिप चाहिए? ये हम बैठे हुए हैं, आज भी हमसे पूछ लें, हम आपको बता देंगे हर महीने में कितने शिप चाहिए। हम आज भी जानते हैं मुल्क के मसाइल क्या है, उनका हल भी जानते हैं। ये वजीर वो हैं, शिप चाहिए जुलाई के तीसरे हफ्ते में, टेंडर कर रहे हैं जून के चौथे हफ्ते में। ऐसा कभी होता है? हमारे जमाने में देख लें, 4 से 6 महीने पहले शिप ऑर्डर किए जाते थे, बेहतरीन कीमत ली जाती थी। जितना अरसा आप देंगे शिप को ऑर्डर करने में और आने में, कीमत आपकी बेहतर हो जाती है। आज किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है कि हम किस कीमत पर बिजली बना रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि इस मुल्क के मसाइल कहां पर खर्च हो रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि अवाम को ये कीमत अदा करनी पड़ती है अपने बिलों के अंदर। ये वो हकाइक हैं जो आज, और सिर्फ ये बात यहां तक नहीं है, बात जो है वो बिजली ना होना है। आज बिजली के वो प्लांट जो लगे थे बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े? क्या मुल्क की आवाम को बिजली नहीं चाहिए? क्या आप 7 घंटे लोड शेडिंग नहीं कर रहे? क्या इस मुल्क की आवाम का हक नहीं है बिजली पर? यहां इतनी बिजली लगा दी गई थी, इतनी बिजली अभी लग रही है कि 2030 तक पाकिस्तान को कोई नया प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पुराने प्लांट खत्म कर दें, जो कि हमारी रिकमेंडेशन है, नए प्लांट आपको लगाने पड़ेंगे। तो आज जो, और मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये बात सिर्फ नाअहली पर खत्म नहीं होती, ये करप्शन है, ये करप्शन है। एक फर्नेस ऑयल के जहाज पर 1 अरब रुपया कमीशन दी जाती है। मैं वजीर रहा हूं महकमे में, सब मैं जानता हूं कि कौन पैसे लेता है और किसको देता है। जिस मुल्क में गैस की शॉर्टेज हो, जो टर्मिनल हमारे जमाने में लगा था, वो कंपनी उसको बड़ा करना चाहती है। आज 1.5 साल 2 साल हो गए, ये फैसला काबीना नहीं कर सकी कि वो कंपनी अपने खर्चे पर बड़ा कर रही है, अपने खर्चे पर बड़ा कर रही है। आपको सस्ती तरीन उसका रेट देगी अगर आप उनसे लेना चाहें अजाफी गैस का रेट जो है वो कम है, क्योंकि बुनियादी फैक्ट्री तो लगी हुई है। आज उनको ये कहा गया है कि आप, वो अभी एक बड़ी फैक्ट्री लेकर आए हैं जो तकरीबन 20% ज्यादा गैस देती है। उनको ये कहा गया कि आप जब दूसरा आपकी पुराना जो टर्मिनल था वो ठीक हो जाएगा, तो आप ये अच्छा टर्मिनल जो ब्रांड न्यू है, जो $300-400 मिलियन का, ये वापस भेज देंगे। भाई, आप लोगों को गैस नहीं चाहिए? मुल्क को इजाफी गैस नहीं चाहिए? इसका जवाब दे दें। और बात, यदि मैं जो बातें सुनता हूं, देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। अखबार में टेंडर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि हम एलएनजी टर्मिनल की कैपेसिटी बेचना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान को गैस नहीं चाहिए। हम जो टर्मिनल हमने लगाए थे, जो इसका केस में भुगत रहा हूं, मेरे साथ वो टर्मिनल के जिन लोगों ने लगाए थे वो कंपनी भी भुगत रही है, उनको कह रहे हैं कि हम अखबार में टेंडर दिया कि हमें इस टर्मिनल से गैस नहीं चाहिए, अजाफी इसके पास कैपेसिटी मौजूद है, हम कोई शख्स लेना चाहे तो वो कैपेसिटी ले ले। अखबार में टेंडर दिए गए हुकूमत की तरफ से। आज कह रहे हैं मुल्क में एलएनजी नहीं है।
एक वजीर कहता रहा जी कि प्लांट की जरूरत नहीं, अब दूसरा वजीर अगर कहता है जी प्लांट उन्होंने लगा तो दिए हैं, जरूरत तो है, लेकिन एलएनजी का बंदोबस्त नहीं किया। दूसरा वजीर कैपेसिटी बेच रहा है टर्मिनल की। ये सर्कस का खेल कम से कम मेरी समझ में नहीं आता। जरा आवाम को बताइए ना यार कि क्यों बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल पानी कम आ रहा है, मैं भी जानता हूं, लेकिन आपके पास कैपेसिटी मौजूद है। सस्ती तरीन बिजली नवाज शरीफ के प्लांट बनाते हैं। कोई वजीर कह दे कि जो 3 कोयले के प्लांट सीपैक के अंदर नवाज शरीफ ने लगाए हैं वो पाकिस्तान की सस्ती तरीन बिजली है या नहीं। जो 3 एलएनजी के प्लांट हमने लगाए हैं 1200 मेगावाट की, वो सस्ती तरीन बिजली है या नहीं है। और ये बता देंगे जो चौथा प्लांट हम लगा कर गए थे वो आज 3 साल होने में मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। हमने जिस दिन इन प्लांट्स का सोचा, जिस दिन शुरू बिजली पैदा हुई 20 महीने का टाइम था। इस प्लांट का टेंडर हुआ सब कुछ हुआ आज 3 साल से शुरू नहीं हो सका। गुजरा को ये नहीं पता कि कौन से प्लांट गैस पे चलते हैं और कौन से प्लांट फर्नेस पे। मैं बता देता हूं, नंदीपुर गैस पे भी चल सकता है, फर्नेस पे भी चल सकता है। जब एलएनजी में चलता है तो 100 कुछ मेगावाट अजाफी बनाता है। उसकी जो कीमत होती है बनाने की, उसमें 15-20% कमी आ जाती है। कैपको एक यूनिट है जो लो सल्फर फर्नेस वाले इस्तेमाल करता है, उसको आप एलएनजी देते हैं, उसकी कीमत 30% बिजली बनाने की कम हो जाती है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि 2017 से 2020 तक 234 अरब रुपया सिर्फ बिजली की मद में एलएनजी ने बचाया है। ये रकम उस रकम से ज्यादा है जो इस अरसे में हमें आईएमएफ ने दी है। 234 अरब रुपया उस जमाने का हिसाब लगाए तो ये तकरीबन 2.25 अरब डॉलर बनता है। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन मैं ये कहूंगा कम से कम झूठ बोलना छोड़ दें। झूठ बोलना छोड़ दें, इस मुल्क के अंदर काम करें। अवाम की तकलीफ है, 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। किसी को परवाह है? किसी वजीर को परवाह है? गर्दिशी कर्जा 2,500 अरब क्रॉस कर गया, 1,050 पर छोड़कर गए थे। कौन अदा करेगा? 200 अरब रुपया आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट में लेकर पावर डिवीजन को दिया है। किस मकसद के लिए दिया है? 200 अरब रुपया। पूरी पाकिस्तान की हुकूमत 450 अरब में चलती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट बिजली की मद में 200 अरब रुपया 3 दिन पहले अप्रूव होकर दिया गया है। ये गर्दिशी कर्जा कम करने की कोशिश है, लेकिन अब पैसा अवाम अदा करेंगे। यानी ये सारी बातें शुरू करें, खत्म नहीं होती। एक के बाद एक वजीर नलायकी नाअहली पर निकाला जाता है, नया वजीर आ जाता है, नई कहानी आ जाती है। इन वजीरों की कहानियां भी आपस में नहीं मिलती हैं। मैं खुश हूं जो पावर डिवीजन के इंचार्ज हैं, SAPM है या इस किस्म का ओहदा है, वो पहली सच्ची बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जब तक ये नैब होगा तो मेरा महकमा तो नहीं चलेगा। प्रेस में बयान दिया कि जब तक नैब है मेरा शोबा नहीं चलता। तो आप नैब चला लें या मुल्क चला लें। आज शायद इस बात का आपको इल्म नहीं है कि आज हुकूमत के सेक्रेटरी हैं जो कहते हैं हुकूमत से कि अगर ये फैसला करवाना है तो पहले नैब के दस्तखत कराएं इसके ऊपर, और एक फैसले पर किए गए। काबीना के फैसले को जब नैब ने अप्रूव किया उसके बाद जाकर सेक्रेटरी ने इम्प्लीमेंट किया। ये आज मुल्क की हकीकत है। जरा ये मुल्क को बताए ना कि IPP साहब जो वायदा किया है इसमें कितनी रकम अदा की है, किसको अदा की है, उसकी अफादियत क्या है। 136 अरब रुपया इस बजट के अंदर पेमेंट रखी गई है IPPs को। क्यों दे रहे हैं? किस मकसद के लिए दे रहे हैं? हुकूमत का अपना रिकॉर्ड बता रहा है कि आज
जब पाकिस्तान तकरीबन 40% ज्यादा बिजली बना रहा है 2017 के मुकाबले में, उसका जो फ्यूल यानी जो हम रकम अदा करते हैं, जो तेल लेते हैं या गैस लेते हैं, उस रकम में 30% कमी आ गई है। 40% बिजली की पैदावार बढ़ गई है, उसके बावजूद जो रकम फ्यूल में अदा की गई वो 30% कम हो गई। ये आज मुल्क के हकाइक हैं। आज जरा हमें बताएं ना, ये एलएनजी के टर्मिनल क्यों नहीं लग सके? 4 टर्मिनल पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर लगा रहा था, ना कोई हुकूमत का पैसा था, ना हुकूमत से कोई गारंटी थी। हमने जो लगाए वो गारंटी देकर लगाए कि हम आपसे लेंगे, मुल्क की जरूरत थी। उसके बाद मार्केट बेस्ड सिस्टम चलना था। 4 लोग टर्मिनल लगा रहे थे, सारे भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि वुज़रा पैसे मांगते हैं। पूरा शहर जानता है, पूरा मुल्क जानता है, बैनुल अक़वामी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में मशहूर है कि आज पाकिस्तान के वजीर पैसे मांगते हैं। हर कंपनी छोड़ के भाग गई। हमने जिस दिन हुकूमत आई, काम शुरू किया, 20 महीने के अंदर पहला एलएनजी टर्मिनल काम कर रहा था। बावजूद इसके कि 15 साल में 4 कोशिशें हुई, सब नाकाम हुई। हमने 20 महीने में कामयाबी कर दी। यहां पर लोग अपने पैसे से लगाने को तैयार थे, 4 कंपनियां तैयार थीं, सारी भाग गई। इसलिए कि आपके वजीर पैसे मांग रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म को इस बात का इल्म नहीं है? क्या इंटेलिजेंस के इदारों को इल्म नहीं है? क्या नैब को इल्म नहीं है? ये हकायक है। बिजली की चोरी भी बढ़ गई है। वो वजीर जो 3 साल ये दावे करता रहा फ्लोर ऑफ द हाउस में, उसे कहा जी मैंने सर्कुलर डेट के मामले पर काबू पा लिया है, उसके दौर में सर्कुलर डेट जो है दुगने से ज्यादा हो गया। और क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि बिजली की चोरी बढ़ गई। जो रकम कंपनियां कलेक्ट करती हैं, जो बिल करती हैं, जो उसमें कलेक्ट करती हैं, वो सभी कमी वाक़ हो गई। हर पैमाने पर नाकामी है पावर और पेट्रोलियम सेक्टर में, हर पैमाने पर। और इसका बोझ कौन बर्दाश्त कर रहा है? बोझ पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। कि वज़रा तो नहीं बर्दाश्त कर, उनको नई नौकरी मिल गई है। एक वजीर पावर में फेल हुआ, उसको पता नहीं कि और लगा दिया। जो यार यहां नालायक था वहां भी नालायक ही होगा ना, कि वहां जाके लायक बन जाएगा, वहां भी नालायक है। लेकिन तकलीफ किसको? तकलीफ पाकिस्तान के अवाम को है। इन नालायकों की, इन करप्ट लोगों की जो बोझ है वो पाकिस्तान का अवाम बर्दाश्त कर रहा है। ये आज इस मुल्क की हकीकत है। जनाब पीडीएम बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करें। और बात ये बताएं कि ये कैलकुलेशन के हिसाब से बता दें कि 3 साल में इस गवर्नमेंट ने कोई 1 लाख मेगावाट बिजली को पैदा की है, और जो रेट आपकी गवर्नमेंट था 2018 में, आज वो रेट क्या है? देखें, हमने सस्ती तरीन बिजली लाई। मैंने असेंबली के फ्लोर पर वजीरों को कहा जो महंगा मायदा है टीवी कैमरे लगाए वो रख दे टेबल पर। कौन सा मायदा महंगा है? मैं जिम्मेवार हूं। जो मैंने आपको बता दिया, फ्यूल की मद में 40% बिजली ज्यादा बन रही है और उसमें 30% कमी वाक़या हो गई है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये मार्केट इकॉनमीज है, दुनिया में मौके मिलते हैं आपको, मार्केट ऊपर नीचे जाती है। आपके पास मौका था कि $8 अरब आप इस मुल्क का 3 साल में बचा सकते थे। आपने कुछ नहीं किया। मैं गिनकर बता सकता हूं, दुनिया में एलएनजी $4 पे आ गई थी। 3 साल के ठेके $4 में मिल रहे थे। जो हम इस मुल्क में अपनी गैस निकालते हैं, जो नई गैस है, जो सारी केबी से जो गैस निकलती है, वो $6 देते हैं हम। दुनिया हमें अपनी गैस $4 में दे रही थी, हमने वायदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हमने महंगा तेल खरीदना था। एलएनजी में कोई पैसे नहीं देता, तेल में पैसे मिलते हैं।
क्योंकि वुज़रा ने अपने पावर प्लांट डीजल पर चलाने थे, क्योंकि वहां पर डीजल चोरी होता है। ये हकीकत है। $8 अरब का नुकसान आपने किया कोविड के दौरान एलएनजी के नए मुआहदे ना करके। जनाब नहीं आए, उसकी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ की शर्त रखी थी कि अगर वो आए तो हम बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। वज़ीर आज़म को हम ही हुक्म देते हैं तुम क्या काम करो या ना करो। हमारे हुक्म पे मुल्क का वज़ीर आज़म चलता है। फवाद चौधरी को ये पता नहीं है कि वज़ीर आज़म इस कमेटी का मेंबर ही नहीं है। ये पता है फवाद चौधरी साहब को? फवाद चौधरी साहब ने वहां उनकी कुर्सी खाली नहीं देखी। लीडर ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है ये फवाद चौधरी साहब को पता है या वज़ीर आज़म को भी पता है? हर मीटिंग में आ सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस है, मेरे भी लीडर है। जब उस हाउस के अंदर आते हैं मेरे भी लीडर होते हैं। कुर्सी खाली पड़ी है, नहीं आए, उनकी मर्जी है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन एक और बात शायद फवाद चौधरी साहब बताना भूल गए कि वो ऑलरेडी ये ब्रीफिंग ले चुके थे और इस ब्रीफिंग से इत्तेफाक कर चुके थे। उनको मानने की जरूरत नहीं थी। आते बहुत अच्छी बात थी। आप और लोग वहां पर अपोजिशन लोग बैठे थे। एक पार्लियामान की रवायत होती है, जब लीडर बैठे हो सारे बैठे हो, मुल्क को नजर आए कि सारे इकट्ठे बैठे हैं। तो वो ऑलरेडी उस से ब्रीफिंग से इत्तेफाक कर चुके थे। उनके 8 घंटे जाया, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि 8 घंटे शायद जाया हो जाते, मुल्क के लिए बेहतर होता। अवाम को लीडर इकट्ठे नजर आए तो मुल्क के अंदर एतमाद पैदा होता है। लेकिन ये सारे हकायक हैं। शहबाज शरीफ साहब तो वो आदमी है जिनको इसी वज़ीर आज़म के हुक्म पर वुज़रा और असेंबली के मेंबरान ने हमला किया। हफ्ता भी नहीं गुजरा था। फवाद चौधरी साहब ने बताया इस बात को कि किस का हुक्म आया था, कैसे बताया। ऐसा वो प्रेशर में रखा और ताबे भी चली, उनके ऊपर भी लगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक लंबा भाषण दिया और अपोजिशन बैठ के वो सारा सुनती रही। क्या ये हुकूमत के साथ अंदर इनको डील हो चुकी है अपोजिशन की कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो ऐसे ही चल रहा है? जी डील हो चुकी है जी। हमारी डील पाकिस्तान के अवाम से हो चुकी है। जो कुछ पाकिस्तान के अवाम ने देखा 3 दिन, वो हम उनको नहीं दिखाना चाहते। हमने बड़ा क्लियरली, बड़ी वजाहत के साथ वज़ीर आज़म साहब को भी पैगाम पहुंचाया था, स्पीकर साहब को भी बताया था कि पार्लिमानी रवायात के अंदर रहकर बात करेंगे, इखलाकी कदरों के अंदर रहकर बात करेंगे, कोई शख्स नहीं बोलेगा।